7.2 एक्सरसाइज, और जो इसका क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें स्टूडेंट्स को जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस क्वेश्चन को इतना आसान बना देते हैं कि अगर आपको रात को सोए भी कोई उठा के कहे ना कि 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करके दिखाओ तो आप इजीली करके दिखा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट के अंदर क्या है, इफ ए एंड बी आर दिस एंड दिस, मतलब जो मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट गिवन है ये ए है और दूसरे वाला बी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, आपको क्या करने हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अभी बताया तो उसने ए बी है, पी कहां से ले आया वो, तो चलिए इसकी बात वो कर रहा है आगे वाली बात में। सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी, यानी कि अगर मैं बनाऊं तो ए पी क्या है, 3/7 ए बी। ये उसने मुझे बोल दिया कि ये चीज है कंडीशन, और वो कह रहा है कि जो P है ना वो इस AB पे लाई कर रहा है। अब हमने क्या बनाया, पहले तो AB बनाया, और वो क्या कह रहा है कि जो ये P है वो यहाँ लाई कर रहा है। तो मैंने कितनी दूर बनाना है, B के दूर बनाना है, A से पास बनाना है, या कैसे, तो अभी हमें वो नहीं पता। हमने जस्ट क्या करा, बीच में आप कहीं भी एक बार पॉइंट P बना देंगे। A के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए -2 -2, B के लिख दीजिए बोले हैं 2 और -4। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे P के कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो ये P है मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब उसके हम हमेशा की तरह क्या मान लेंगे, एक्स वाई। अब ये कुछ ऐसा है जिसमें हमारे पास ये x1 y1 होता था, है ना, और ये क्या होता था x2 y2, और बीच वाले को हम xy मानते थे। तो हम इसे सॉल्व किससे करते थे, हम इसे सॉल्व करते थे हमारे सेक्शन वाले फॉर्मूला से, जो m1 x2 वाला है। तो अब मुझे इसे सेक्शन वाले फॉर्मूला से सॉल्व करना है, तो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे x1 y1 चाहिए, मुझे x2 y2 चाहिए, ये दोनों तो मेरे पास है चीजें। फिर मेरे पास क्या रह गया, m1 और m2। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, उन्हें लगता है ये रेशो दे रखी है 3/7, और वो डायरेक्टली क्या करते हैं, m1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 7 रख के सॉल्व कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है। अब एक चीज देखो, जो रेशो होती है वो क्या होती है, यहाँ मैं साइड में लिख रही हूँ m1 रेशो m2। अब वो एक्चुअल में क्या होता है, वो होता है AP बाय में PB। क्या होता है वो, AP रेशो PB। तो मुझे ये चाहिए। अब मेरे पास देखो AP तो है ना, मुझे चाहिए क्या, PB, और ये क्या बना हुआ है, AB। तो मुझे अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिससे मेरे पास रेशो है। तो देखो मैं नेक्स्ट में बताती हूँ। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले वही इक्वेशन लिख ली, क्या, AP इक्वल्स टू 3/7 AB। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, मैं यहाँ पे देखो वो बना भी रही हूँ, AP और B। मेरा काम है मुझे AP के नीचे PB लेकर आना है, या उसे BP बोल दो। मुझे ये फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 है जो ये वाला, ये किस में पड़ा है, डिवाइड में, उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया 7AP इज इक्वल टू 3AB। ठीक है यहाँ तक। अब AB को मैं क्या लिख सकती हूँ, AP प्लस PB लिख सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद ही तो ये बनेगा। अब मैं लिख क्यों रही हूँ, क्योंकि मेरे पास देखो मुझे PB चाहिए। अब इसमें से PB कैसे लेके आऊंगी, इस AB की मदद से। AB को हटाना है तो AB की वैल्यू रख दी, तो क्या बन जाएगा, ये 7AP इज इक्वल टू 3 इंटू AB की जगह क्या आ जाएगा, AP प्लस PB। क्लियर यहाँ तक। अब आगे देखो 7AP इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 3AP प्लस 3PB। अब हमने क्या करना है, AP और AP इन दोनों को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या हो गया 7AP, और ये 3AP को उधर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा 3AP इक्वल्स टू क्या हो गया 3PB। 7AP माइनस 3AP, इसमें AP AP कॉमन ले लो चाहे, तो कितना हो गया 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 3PB। अब 7 माइनस 3 कितना होता है 4, तो ये क्या हो गया 4AP इक्वल्स टू 3PB। हमें क्या निकालना था, देखो मैंने साइड में लिखा है AP बाई PB, तो यहाँ से इधर स्टेप में यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, इधर ध्यान दो। तो AP को यहीं रखा, ये जो PB है ये मल्टीप्लाई में, इसको मैं उधर लेगी तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में। इक्वल में 3 पड़ा ही है, फिर जो इधर वाला देखो यहाँ पे 4 है, ये मल्टीप्लाई में, इसको मैं लेगी डिवाइड में, तो ये मेरे पास क्या आ गया 3/4। यही निकालना था। तो ये m1 क्या होगा 3 और m2 क्या होगा 4। तो अब हमारा मेन फोकस क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ हमें देखो क्या निकालने थे, P के कोऑर्डिनेट्स। तो हमें x1 y1 भी पता था, हमें x2 y2 भी, रेशो रहती थी, रेशो हमने निकाल ली। अब हमें जस्ट क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो अब हमने रेशो निकाल ली है, कितनी आई थी वो हमारी, देखो मैंने यहाँ साइड में लिखा हुआ है m1 और m2 कितना आया था 3 और 4,
और यहाँ पर मैंने बाकी कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए जो मेरे ए और बी के थे, ये हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। तो चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। आप सभी साथ साथ मेरे साथ निकालेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, m1 इंटू x2। m1 कितना है 3 मल्टीप्लाई मेरा x2 कितना है यहाँ पर 2, बीच में प्लस का निशान, m2 की वैल्यू 4, x1 कितना है -2, डिवाइड किससे होगा वो m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 इंटू 2 6, और 4 को -2 से मल्टीप्लाई करा -8, 3 प्लस 4 कितना आ गया हमारे पास 7। अब 6 माइनस 8 कितना होता है -2/7। क्यों, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है हमारे पास, ठीक है। तो प्लस और माइनस में करना क्या होता है, माइनस, और जो साइन आता है वो किसका आता है, जो बड़ी वाली टर्म, तो बड़ी वाली टर्म है माइनस, इसीलिए जो x है वो हमारे पास कितना आ गया -2/7। अब देखते हैं हम y को। y के लिए भी मैंने यहाँ फॉर्मूला पहले लिखा हुआ एज इट इज सेम, ये जो हमने पिछली स्लाइड में वैल्यूज लिखी थी वो यहाँ पर है। तो y की वैल्यू निकालते हैं, m1 है 3, y2 है -4, प्लस m2 है हमारे पास कितना है इस क्वेश्चन के अंदर 4, तो मैंने यहाँ लिखा प्लस m2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू कितनी है -2, डिवाइडेड में सेम 4 प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू -4, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ -12, और सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा -8, प्लस माइनस माइनस होता है नहीं, 4 प्लस 3 7। अच्छा मुझे एक चीज बताना, अगर इस चीज के अंदर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है ना कि किस तरीके से हो जाता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 12 प्लस 8 20, साइन बड़े वाले का, तो कितना आ गया -20/7। क्लियर। अब हमारा मेन काम क्या था, देखो ऊपर क्वेश्चन के अंदर हमें p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे। हमें क्या फाइंड करने थे, p के कोऑर्डिनेट्स। ये देखो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, p के कोऑर्डिनेट्स। तो वो हमने फाइंड कर लिए। क्या फाइंड करा, हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, पिछली वाली स्लाइड में की थी -2/7, और y की वैल्यू अब आ गई। तो हम इसे एंड में लिखेंगे कैसे, -2/7 और -20/7, और आप प्रॉपर लिखोगे कि ये p के कोऑर्डिनेट्स है। तो यहीं पर जो हमारा ये क्वेश्चन है वो होता है खत्म। आई होप सो आप सबको ये अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपके उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी, आई मीन करूंगी ही, ठीक है। और अगर स्टिल आपको है कि आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से नहीं डिस्क्राइब कर सकते, तो मेरा जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो भी मेंशन है, आप मुझे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, एंड इसी तरीके की वीडियोस, अगर इसी तरीके के आपको मैथ्स के क्वेश्चंस और समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।